सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वैष्णो देवी मैया की, वैष्णो देवी मैया की, आशा पूर्णी माता की, चंचलो देवी माता की, त्रिलोचन महादेव की जय। बाबा केदार। बसोली विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर में आयोजित इस बहुत ही विशाल जनसभा में मंच पर आसीन जिनको आशीर्वाद देने के लिए, जिनके समर्थन के लिए आप सब, मुझे बताया कि 100 किलोमीटर दूर से इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारे हैं। और जैसा अभी हमारे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने कहा कि आपके बीच से हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, हमारा एमएलए, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, वो हमारा जैसा होना चाहिए। जैसे लोग बैठे हैं ऐसे हमारे एमएलए के प्रत्याशी भाई दर्शन सिंह जी, माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पर आप सब में बहुत जबरदस्त जोश भरने का काम किया। और मैं जम्मू से उनके साथ आ रहा हूँ, लगातार मेरे अंदर भी जोश भर रहे थे। भाई रणजोत सिंह नलवा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी श्री विनय रोहेला जी, कर्नल डीडीसी चेयरमैन श्री महान सिंह जी, डीडीसी मेंबर बहन श्वेता जी, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी बात आप सबके सामने रखी। मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा अगर मैं योजनाओं गिनाऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। बहन डॉक्टर श्वेता सिंह जी, बीडीसी चेयरपर्सन सुषमा ठाकुर जी, सुमेश सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष, सोनू गुप्ता जी, श्री शांति भूषण जी, बलबीर सिंह जी, ज्ञानचंद जी, सोहनलाल गुप्ता जी, विपिन महाजन जी, प्रेमचंद शर्मा जी, हमारे साथी जंगबीर सिंह टिक्कू जी, सुलेखा शर्मा जी, तेजेंद्र सिंह जी, एवं मंच पर आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और जब हमारे नलवा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे प्रत्याशी आप सबके बीच में इस चुनाव की बेला में वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र क्या रहा है, वो कभी एक जगह टिककर नहीं रहने वाले हैं, कभी उन्होंने सेवा का काम आत्मसात नहीं किया है। लेकिन दर्शन सिंह जी को आप सब जानते हैं, इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो हैं जिन्होंने कहा, अभी अनेक अनेक स्थानों का वो नाम गिना रहे थे, अनेक जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहाँ की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहाँ लेकर आया हूँ कि सभी देवी देवताओं के साथ आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। और यह आह्वान करने आया हूँ कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग एकजुट होकर ये सुनिश्चित करें कि न सिर्फ आपका बूथ, आपका वोट, बल्कि एक एक बूथ पर कमल खिलना चाहिए, दर्शन सिंह जी जीतने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप सब उस पल के साक्षी बन रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है, और पीछे लोकसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 58% से अधिक का मतदान जम्मू और कश्मीर के अंदर किया है, वह सच में बताता है
कि लोकतंत्र के प्रति आप सबकी कितनी आस्था है। भाइयों बहनों, 370 हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ जम्मू के नवनिर्माण का कार्य भी आज तेजी से चल रहा है। आज तक कभी सोचा नहीं गया आपके ही क्षेत्र में शाहपुर कैंडी डैम का काम इतने सालों से लटका हुआ था, कोई भी सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने आपकी समस्याओं को समझा और इस प्रोजेक्ट पर सभी पक्षों की सहमति बनाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इस कनाल प्रोजेक्ट से सबसे अधिक फायदा आपके कठुआ और सांबा जिला के लोगों को होने वाला है। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में आसपास कई हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इन सड़कों से पूरे क्षेत्र में विकास होगा, समृद्धि होगी, यहाँ की प्रगति होगी। भाइयों बहनों, एक तरफ तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर को विकास और समृद्धि की प्रतिबद्धता से काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी दर्शन सिंह जी बोल रहे थे किस प्रकार का खेल कांग्रेस और एनसी के लोग कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों में जकड़ने की बात करते हैं। भाइयों बहनों, उनका अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कांग्रेस और एनसी और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए दशकों तक जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद की आग में झुलसाए रखा। भाइयों बहनों, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर पक्षपात और लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। आज भी वो इससे दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि आज भी उसी पैटर्न पर जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाने का, लोगों को एक भ्रम दिखाने का काम कर रही हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शासनकाल में पिता पुत्र ने रोशनी कानून के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया था। भाइयों बहनों, ये वही पीडीपी है जिनके शासनकाल में बैंक की भर्ती में, जम्मू और कश्मीर की बैंक भर्तियों में घोटाला हुआ था। भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं? हमको याद करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जम्मू और कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद से इन पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर की जनता को तरह तरह से डर दिखाकर सत्ता हथियाने और खजाने को लूटने का काम किया है। भाइयों बहनों, लेकिन आज मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर कई जनसभाओं में जा चुका हूं, अनेक स्थानों पर मैं प्रचार के लिए गया हूं, मैं देख रहा हूं कि अब यहां के लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे परिवारवादी दल, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार यहाँ के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि ऐसी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भाइयों बहनों, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भाइयों बहनों, एक तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के शहजादे जो संविधान लेकर घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, उनकी पूरी पार्टी के नेता भी संविधान लेकर घूमते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करते हैं जिनके घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, पाकिस्तान से बातचीत और जम्मू कश्मीर में आरक्षण बंद करने की वकालत करते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि हैरानी की बात तब होती है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आखिर ये देश को किस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इनकी कौन सी सोच है जब कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कर रहे हैं। क्या मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप सबके मन में भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा होगा ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, इसका मतलब साफ है कि वो फिर से जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं।
वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि मोदी जी के रहते हुए आपका कोई भी षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। कोई भी देश विरोधी षड्यंत्र आप नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको याद होगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, आए दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होता था भाइयों बहनों, जिससे सीमा के पास रहने वाले गांव के लोग बंकरों पर रहने पर मजबूर होते थे। आप सबको याद होगा उस समय अच्छी तरह से कि बंकरों में उनके दिन बीता करते थे, रातें बीता करती थी भाइयों बहनों। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई भाइयों बहनों। अभी हमारे रणजोत जी कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक से जिसकी जगह जहां है उसकी जगह पर भेजने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो पाकिस्तान पहले हमें आंख दिखाता था भाइयों बहनों, आज वो खामोश बैठा है, क्योंकि मोदी जी ने खुलेआम कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोली आएगी तो हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को पूरी छूट है कि गोली का जवाब गोलों से देना है। भाइयों बहनों, एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम आज सीमा पर हमारे सैनिक कर रहे हैं। आज सीमा पर शांति है, सीमा के अंदर मौजूद आतंकवादियों का सफाया आज तेजी के साथ हो रहा है। 2022 के बाद कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही भाइयों बहनों। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं कल बनी क्षेत्र में था और मैंने उत्तराखंड के 5 रणबांकुरे जिनका बलिदान यहाँ की सुरक्षा के लिए हुआ है, भारत की सुरक्षा के लिए हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा भाइयों बहनों। जो भी इस घटना के दोषी होंगे जल्दी ही जो है उनको जो उनकी असली जगह है उस जगह भेजने का काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, यहाँ जो शांति स्थापित हुई है, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है। पिछले सालों में यहाँ आने वाली पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के लिए, उसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प पत्र भी उसी का एक रोड मैप है भाइयों बहनों। आज जहां जहां भी देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, यानी कि डबल इंजन माने की केंद्र में वहां मोदी जी की सरकार और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन राज्यों का तेजी से विकास हुआ है। आप उत्तराखंड आएंगे तो आपको दिखेगा भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आज तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले श्रद्धालु, आने वाले पर्यटक, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं को, अभी दर्शन भाई बोल रहे थे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मां सम्मान योजना, जिसमें 18,000 रुपए का प्रावधान हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे, यह भी हमारे संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो भी हमारे बेटे बेटियां होंगे उनको भी 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कोचिंग फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और उद्योग के हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में और आपकी विधानसभा में, बसोली विधानसभा में क्या खिलना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, क्या खिलना चाहिए तो बताइए। कमल खिलाएंगे ना आप सभी? आप सभी मिलकर दर्शन भाई को जिताएंगे ना? अरे भाई जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जोर से, उधर से मेरी माताओं बहनों की आवाज कम आ रही है। कमल खिलाएंगे ना? जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? बसोली में दर्शन भाई को जिताएंगे ना? भ्रष्टाचारी और
परिवारवादी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को जड़ से खत्म करेंगे ना, तो मुझे आप सबका जोश देखकर, आप सबके अंदर ये उत्साह देखकर, और मुझे जिस प्रकार से बताया गया है कि आप सब कई घंटों से यहां पर बैठे हैं, दर्शन भाई को अपना समर्थन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार भारी बहुमत से दर्शन भाई आपके सेवक के रूप में विधानसभा पहुंचेंगे। इस बसोली क्षेत्र के लोग ये समझ रहे हैं कि हमको जो है एक एमएलए नहीं चुन रहे हैं, बल्कि वो अपना एक सेवक चुनने जा रहे हैं जो हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहेगा। और मैं भी इनको पहले से जानता हूं, जैसा इनका स्वभाव है, जिस प्रकार का इनकी कर्मठता है, ये निश्चित रूप से आपके क्षेत्र को विकास के मामले में, विकास के रास्ते में, लोगों की सेवा के मामले में बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बोले भारत माता की। सभी अपनी अपनी जगह से खड़े होकर एक बार आदरणीय धामी जी का धन्यवाद करने के लिए जय घोष लगाएंगे। बोलिए भारत